दरभंगा ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय से वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 में सेवानिवृत्त होने वाले कुल 327 पेंशनधारियों को उनके उत्पादन एवं अर्जित अवकाश नकदीकरण मद की बकाया राशि उनके खाते में कोषागार के माध्यम से भेज दी गई है। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के इस मद में कुल 38,08,81,396 रुपये सोमवार को भेजे गए हैं। कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह के निर्देशानुसार कुल सचिव प्रोफेसर मुश्ताक अहमद एवं वित्त पदाधिकारी कैलाश राम ने वीवी के पेंशनधारियों को होली से पूर्व यह राशि भेजकर पूर्व की शुभकामना दी। दरभंगा बिहार प्रदेश जदयू शिक्षा प्रकोष्ठ के उपाध्यक्ष डॉक्टर राम मोहन झा ने ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के अंगीभूत महाविद्यालयों में स्पोर्ट कोटा के नामांकन में बड़े पैमाने पर अनियमितता का आरोप लगाया है। उन्होंने इसकी उच्च स्तरीय जांच करवाने की मांग की है। इसे लेकर उन्होंने कुलपति को ज्ञापन दिया है। डॉक्टर झा ने ज्ञापन में कहा कि वर्ष में स्पोर्ट कोटा के नामांकन में बड़ा खेल खेला जा रहा है। फर्जी स्पॉट तथा अन्य प्रमाण पत्र बनाकर मोटी रकम लेकर नामांकन कर लिया जाता है, जिसके कारण मेधावी छात्र दरकिनार होते जा रहे हैं तथा कॉलेज में असामाजिकता के तत्वों का बोलबाला होते जा रहा है। दरभंगा डीएमसीएच ओपीडी में सोमवार को मरीजों की भीड़ उमड़ पड़ी। 2 दिन बाद ओपीडी खुलने से इलाज कराने के लिए अफरा तफरी की स्थिति देखी गई। मौके पर तैनात सुरक्षा गार्ड सभी को कतार बंद कर रहे थे। ओपीडी में इलाज कराने के लिए दूर दूर से लोग पहुंचे थे। बता दें कि डीएमसीएच ओपीडी के पास गत 11 मार्च को देर रात जूनियर डॉक्टरों और दवा दुकानदारों के बीच हुए विवाद के बीच आगजनी और पथराव किया गया था। इस घटना के खिलाफ लोगों में आक्रोश देखने को मिला। ओपीडी में नहीं पहुंच रहे डॉक्टरों ने रविवार को ओपीडी बंद रखा था। सोमवार की सुबह ओपीडी खुलने से पूर्व ही बड़ी संख्या में मरीज पहुंचने लगे थे। डॉक्टरों ने बारी बारी से मरीजों का इलाज किया। बिहार विधानसभा में स्पीकर पर भड़के सीएम नीतीश, कहा आप खुलेआम कर रहे हैं संविधान का उल्लंघन। लखीसराय में स्पीकर के दुर्व्यवहार के मामले में बिहार विधानसभा में सोमवार को जमकर हंगामा हुआ। सदन में बार बार इस मामले को उठाए जाने पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार स्पीकर पर विजय कुमार सिन्हा पर भड़क गए। आपत्ति बताते हुए कहा नीतीश सरकार ने कि आप संविधान का खुलेआम उल्लंघन कर रहे हैं, इस तरह से सदन नहीं चलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि एक ही मामले को रोज रोज उठाने का कोई मतलब नहीं। नीतीश ने कहा कि विशेषाधिकार समिति जो रिपोर्ट पेश करेगी हम उस पर विचार करेंगे। सीएम ने कहा कि हम देखेंगे कि कौन सा पक्ष सही है कौन गलत। स्कूल जा रहे 5 बच्चों को कुचलते हुए पार कर गई तेज रफ्तार ट्रक, सभी गोरखपुर किए गए रेफर। बड़ी खबर गोपालगंज जिले से सामने आई है, जहां अनियंत्रित ट्रक की चपेट में आकर 5 बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना कुचायकोट थाने के बलथरी चेक पोस्ट के पास स्थित भोजपुर गांव की है। हादसे में घायल बच्चों को इलाज के लिए स्थानीय लोगों की मदद से गोपालगंज सदर अस्पताल लाया गया, जहां उनकी गंभीर हालत को देखते हुए गोरखपुर रेफर कर दिया गया है। मामले में पुलिस ने और आरोपी ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। बिहार में 31 मार्च को अपनी कुर्सी खो सकते हैं कई पंचायत प्रतिनिधि। सरकारी धन के दुरुपयोग पर रोक लगाने और जनप्रतिनिधियों के भ्रष्टाचार को रोकने के लिए बिहार सरकार ने बड़ा फैसला लिया है, जिससे सभी पंचायतों में नवनिर्वाचित प्रतिनिधियों को अपनी संपत्ति का पूरा ब्यौरा देना होगा। इसमें सरकार का मकसद ये है कि पंचायत के विकास कार्य सही और पारदर्शी तरीके से पूरा किया जा सके। इसी वजह से सभी पंचायत प्रतिनिधियों को संपत्ति का ब्यौरा एनआईसी पर अपलोड करना होगा। इसे लेकर पंचायती राज विभाग द्वारा पत्र जारी कर आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। बिहार में होली को लेकर शराब कारोबारियों पर पुलिस ने कसा शिकंजा। भारी मात्रा में शराब के साथ एक को किया गिरफ्तार। होली के मद्देनजर अवैध शराब तस्करों के खिलाफ पुलिस संघनन जांच अभियान चला रही है। इस दौरान जिले में जहां भारी मात्रा में शराब बरामद किया जा रहा है, वहीं पुलिस शराब तस्करों को भी गिरफ्तार कर रही है। शराबबंदी वाले बिहार में जहरीली शराब से सैकड़ों लोगों ने गंवाई जान। बीजेपी ने नीतीश सरकार पर साधा निशाना। बिहार में भले ही शराबबंदी को सफल बनाने के लिए सरकार ने ड्रोन हेलीकॉप्टर तक उतार दिए, लेकिन जहरीली शराब लोगों के लिए काल बनी हुई है। बिहार में शराबबंदी के बाद जहरीली शराब पीने से कई लोगों की मौत हो चुकी है। इस मौत पर सियासत भी खूब हो रही है। सत्ता पक्ष से लेकर विपक्ष तक जहरीली शराब से हो रहे मौतों पर सरकार को कटघरे में खड़ा कर रही है।
विधान परिषद चुनाव के लिए प्रत्याशियों के नामांकन का सिलसिला जारी है। गया और नालंदा में उम्मीदवारों ने किया नामांकन। बिहार विधान परिषद चुनाव को लेकर प्रत्याशियों के नामांकन का सिलसिला अब शुरू हो गया है। इसी कड़ी में एनडीए उम्मीदवार मनोरमा देवी ने जिला अधिकारी निर्वाचन पदाधिकारी डॉक्टर त्यागरंजन एमएस के समक्ष अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया। इस मौके पर जिला परिषद उपाध्यक्ष शीतल प्रसाद यादव सहित एनडीए के कई कार्यकर्ता उपस्थित थे। मनोरमा देवी दूसरी बार चुनावी मैदान में उतरी हैं। इस मौके पर एमएलसी प्रत्याशी मनोरमा देवी की नीतीश सरकार का आभार प्रकट करते हुए कहा कि उन्होंने हम जैसी महिलाओं को आगे बढ़ने का काम किया है। गया में बिहार विधान परिषद चुनाव को लेकर महागठबंधन के प्रत्याशी नागेंद्र कुमार उर्फ रिंकू यादव ने जिला निर्वाचित पदाधिकारी सह जिला अधिकारी डॉक्टर त्यागरंजन एमएस के समक्ष नामांकन पर्चा दाखिल किया। इस दौरान बोध गया से राजद विधायक कुमार सर्वजीत, जहानाबाद विधायक समुदय यादव सहित कई जनप्रतिनिधि उपस्थित थे। नामांकन पर्चा दाखिल करने के बाद समर्थकों से राजद उम्मीदवार नागेंद्र कुमार उर्फ रिंकू यादव को माला पहनाकर स्वागत किया गया। नीतीश सरकार की बड़ी घोषणा, जल्द ही बिहार का 39वां जिला बनेगा बाढ़। सीएम नीतीश ने दिया संकेत। बिहार के 157 साल पुराने अनुमंडल बाढ़ को जिला बनाए जाने की चिर लंबित मांग अब जल्द पूरी होने वाली है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने पुराने संसदीय क्षेत्र बाढ़ के विभिन्न इलाकों के भ्रमण के दूसरे दिन संकेत दिए कि बाढ़ को जिला बनाए जाने की चिर लंबित मांग जल्द ही पूरी होगी। मुख्यमंत्री ने कहा, यहाँ के लोगों ने मुझे जो स्नेह दिया, मुझे 5-5 बार सांसद बनाकर भेजा और क्या नहीं किया, उसे हम भूल नहीं सकते। इसीलिए आप लोग चिंता मत कीजिएगा, जिला इस बार जरूर बनेगा। शपथ ग्रहण से पहले भगवत मान की लोगों से अपील, 16 मार्च को पहने पीली पगड़ी। भगत सिंह के गांव को बस्ती रंग में रंगेंगे। पंजाब के मुख्यमंत्री पद के लिए मनोनीत भगवत मान ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि मैं लोगों से 16 मार्च को शपथ ग्रहण समारोह के लिए खटकर कला पहुंचने का अनुरोध करता हूं। मैं अपने भाइयों से अनुरोध करता हूं कि उस दिन पीली पगड़ी पहने और अपने बहनों से अपील करता हूं कि पीली स्टॉल पर। बिहार में होली के मौके पर शराब खोजने निकली पुलिस की गाड़ी गड्ढे में पलटी। बीएमपी सहित पुलिस के 7 जवान घायल। मुंगेर में होली को देखते हुए पुलिस शराब खोजने निकली पुलिस की गाड़ी गड्ढे में पलट गई। इस घटना में बीएमपी सहित पुलिस के 7 जवान घायल हो गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती किया गया है। सूचना मिलने के बाद मौके पर घायलों के सुध-बुध लेने के लिए पुलिस के वरीय अधिकारी हॉस्पिटल पहुंचे। बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में इन दिनों कुछ चोरों ने पुलिस के नाक में दम कर रखा था, लेकिन अब वो गिरफ्त में आ चुके हैं। दरअसल ये गिरोह जिले में लगातार ट्रकों की चोरी की घटना को अंजाम दे रहा था। इतना ही नहीं, वे चोरी के बाद ट्रकों को रातों रात काट कर उसका सारा नामो निशान तक मिटा देते थे। पुलिस ने उनके पास से चोरी किए गए ट्रकों के चाबी, नंबर प्लेट और पार्ट पुर्जा बरामद किया है। कोटवा के कदम चौक पर ट्रक की रेती करते हुए पुलिस ने इस गिरोह के 4 चोरों को अपना शिकंजा कसा। बिहार बोर्ड में शुरू हुआ इंटर टॉपर्स वेरिफिकेशन। फिजिकली उपस्थित रहेंगे आर्ट, साइंस और कॉमर्स के टॉपर। बिहार में इंटर परीक्षा के रिजल्ट का काउंटडाउन शुरू हो गया है। होली से पहले अगले 3 दिनों में इंटर का रिजल्ट जारी हो सकता है। कल से बिहार बोर्ड में इंटर टॉपर वेरिफिकेशन शुरू किया गया। वेरिफिकेशन के दौरान आर्ट, साइंस, कॉमर्स के टॉपर फिजिकली उपस्थित रहेंगे। एक्सपर्ट के समक्ष सुबह 10 बजे से टॉपर का वेरिफिकेशन किया जाएगा। मध्य प्रदेश की सरकार ने बड़ी घोषणा की है। राज्य सरकार ने कोविड काल में बिजली बिल को माफ करने का फैसला किया है। इसके अलावा कर्ज लेकर डिफॉल्टर हो गए किसानों के कर्ज का ब्याज शिवराज सरकार भरेगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोमवार को राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान सरकार का पक्ष रखा। भाजपा में शिवराज ने की कई घोषणा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने भाषण में कई घोषणाएं की। राज्य में कोविड काल का बिजली बिल माफ करने की घोषणा की। सीएम ने कहा कि जिन लोगों ने बिजली बिल का भुगतान कर दिया है, उनकी बिजली की राशि अगले किस्त में जोड़ दी जाएगी। बिहार के मधुबनी के लाल मनीष झा ने ब्रह्मतल्ला की चोटी पर लहराया परचम, बनाया यह नया कीर्तिमान। बिहार के मधुबनी के लाल मनीष झा ने एक बार फिर से ट्रैकिंग का विश्व कीर्तिमान स्थापित किया है। मनीष झा जिले के राजनगर के परिहारपुर गांव निवासी हैं। बीते 8 मार्च को उत्तराखंड के उत्तरकाशी के समुद्र तल 12,700 फीट ऊंचाई पर
स्थित ब्रह्मतल्ला पहाड़ की चोटी पर न्यूनतम अवधि में ट्रैकिंग के माध्यम से पता हासिल कर दिखाया रिकॉर्ड। भारत में कोविड-19 के मामलों में तेजी से गिरावट हो रही है। नए मामले भी कम हो रहे हैं, वहीं सक्रिय यानी एक्टिव मामलों की संख्या में भी कमी दर्ज की गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे के दौरान देश में 2503 मामले सामने आए हैं। देश में अब सक्रिय मामले की 0.08% रह गई है, जबकि रिकवरी दर 98.7% तक पहुंच चुकी है। बिहार एमएलसी चुनाव में नहीं दिख रहा एनडीए की एकजुटता, जेडीयू उम्मीदवार के नामांकन में नहीं पहुंचा कोई बीजेपी नेता। बिहार के बेतिया एमएलसी चुनाव में एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। बिहार की सत्ता संभाल रही गठबंधन के घटक दलों के बीच रिश्तों की दरार लगातार चौड़ी होती जा रही है। एक और जहां भाजपा अपने घटक दल वीआईपी के खिलाफ मोर्चा खोल रहा है, वहीं अब जदयू से भी पार्टी दूरी बनाने लगी है। ताजा मामला पश्चिम चंपारण का है। यहाँ स्थानीय पदाधिकारी निर्वाचन क्षेत्र के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू है। कलेक्ट्रेट स्थित कार्यालय में निर्वाचन अधिकारी सह डीएम कुंदन कुमार के समक्ष जदयू के प्रत्याशी राजेश राम ने अपना नामांकन दाखिल किया। मौके पर वाल्मीकि नगर सांसद सुनील कुमार, एमएलसी भीष्म सहनी, विधायक धीरेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ रिंकू सिंह, जदयू जिला अध्यक्ष शत्रुघ्न कुशवाहा मौजूद थे। मधुबनी नगर निगम के बड़ा बाबू ने कार्यालय में लगाई फांसी, कर्मियों ने किया हंगामा। बिहार के मधुबनी से बड़ी खबर है। नगर निगम के प्रधान सहायक का सब कार्यालय के फंदे में लटका पाया गया। माना जा रहा है कि प्रधान सहायक अकील अहमद ने खुदकुशी कर ली। अकील अहमद का निगम के प्रशासक के चैम्बर में फंदे से लटका मिला शव। घटना के कारणों को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है। बताया जा रहा है कि किसी की प्रताड़ना से तंग आकर अकील अहमद ने यह कदम उठा लिया। कल सुबह लगभग 11 बजे जैसे ही इसकी जानकारी निगम कर्मियों को मिली कि हड़कंप मच गया। सूचना मिलने पर मधुबनी नगर थाने की पुलिस मौके पर पहुंचकर छानबीन शुरू कर दिया है। मौके पर सदर एसडीपी राजीव कुमार और अश्वनी कुमार भी मौके पर पहुंच गए। वरीय अधिकारियों ने अपने स्तर से छानबीन शुरू कर दिया है। देश में अब 12 साल से ऊपर के बच्चों को भी लगेगी कोरोना की वैक्सीन, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने किया ऐलान। कोरोना वायरस के खिलाफ भारत में दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन अभियान चलाया जा रहा है। इस बीच 16 मार्च से 12 से 13 व 13 से 14 आयु वर्ग के बच्चों को कोविड टीकाकरण शुरू हो रहा है। वहीं 60 साल से ऊपर के सभी लोगों के लिए प्रिकॉशन डोज दी जाएगी। इस संबंध में सोमवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने ट्वीट कर जानकारी दी है। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि बच्चे सुरक्षित तो देश सुरक्षित। मुझे बताते हुए खुशी है कि 16 मार्च से 12 से 13 व 13 से 14 आयु वर्ग के बच्चों का कोविड टीकाकरण शुरू हो रहा है। साथ ही 60 वर्ष से ऊपर के सभी लोगों को अब प्रिकॉशन डोज लगवाए जाएंगे। मेरा बच्चों के परिजनों व 60 से ऊपर आयु वर्ग के लोगों से आग्रह है कि वैक्सीन जरूर लगवाएं। पटना, पूर्णिया, नालंदा समेत सभी जिलों में जमीन रजिस्ट्री के दिन ही मिलेंगे दस्तावेज। बिहार में जमीन की खरीदारी करने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर आ रही है। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक बिहार के पटना, पूर्णिया, नालंदा समेत सभी जिलों में जमीन रजिस्ट्री के दिन ही लोगों को जमीन के दस्तावेज मिल जाएंगे। इसको लेकर निर्देश दिए गए हैं। बता दें कि बिहार में जमीन रजिस्ट्री के बाद करीब 5 दिन तक जमीन के दस्तावेज के लिए इंतजार करना पड़ता है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अपर मुख्य सचिव के पाठक ने सभी जिले के निबंधक कार्यालय को एक दिन में जमीन के दस्तावेज उपलब्ध कराने के आदेश दिए हैं। अब मुझे दीजिए इजाजत, मिलेंगे कल फिर नए खबरों के साथ। तब तक आप देखते रहें हम आप।